हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग लिनियस के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो लिनियस का पूरा नाम कैरोलस लिनियस था। ठीक है, वह उनका जो लाइफ स्पैन है 1760 से 1778 के बीच में है। ठीक है, ही वॉज ए ग्रेट स्वीडिश बॉटनिस्ट। ठीक है, और ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है लिनियस को। और अगर आपके मन में विचार आ रहा हो कि फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कौन है, तो आप जान लीजिए कि फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी यच शांतापाउ को कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो लिनियस का क्लासिफिकेशन था, एक्चुअली एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, यानी किसी एक कैरेक्टर को ध्यान में रख करके ये क्लासिफिकेशन किया गया था। तो लिनियस ने जो क्या किया कि स्टैमेन के आधार पे, ठीक है, स्टैमेन को बेस बनाया, उसके आधार पे पौधों को 24 क्लास में बांट दिया। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस वाज ए ग्रेट स्वीडिश बॉटनिस्ट। ही इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ही स्टार्टेड बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स। एक चीज उन्होंने और किया कि उन्होंने द्विनाम पद्धति दिया। ठीक है, पौधों के नामकरण के द्विनाम पद्धति दिया। ही क्लासिफाइड द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, कोहेशन, लेंथ एंड सर्टेन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैमेन। यानी स्टैमेन को उन्होंने आधार बनाया और देखा कि स्टैमेन की संख्या कितनी है, वे किससे जुड़े हुए हैं, उनकी लंबाई क्या है, और कुछ और कैरेक्टर को ध्यान में रख करके उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। और उनका जो क्लासिफिकेशन है, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। वो 1753 में छपी। ठीक है, और ही क्लासिफाइड 7300 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स इनटू 24 क्लासेस। उस समय उन्होंने पौधों की 7300 स्पीसीज को 24 क्लास में बांटा। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन इज आल्सो नोन एज सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। और द आउटलाइन ऑफ लिनियस क्लासिफिकेशन इज एज फॉलोज। लिनियस की क्लासिफिकेशन की आउटलाइन नीचे दी जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए इन्होंने क्लास और कैरेक्टर और एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्लास है, पहला क्लास इन्होंने बनाया मोनेंड्रिया। मोनेंड्रिया का मतलब जो है एक स्टेमन, यानी जिन पौधों में एक स्टेमन था उसको किस में रखा गया, मोनेंड्रिया में। इसके उदाहरण है कैना और लेमना। ठीक है, और दूसरा क्लास है डायेंड्रिया। इसमें कितने स्टेमन है, 2 स्टेमन। ठीक है, उदाहरण है विरोनिका लेपीडियम। ठीक है, और तीसरा जो क्लास है ट्राइएंड्रिया है। ट्राइएंड्रिया का मतलब 3 स्टेमन, यानी जिन पौधों को के अंदर 3 स्टेमन थे उन्हें किस में रखा गया, ट्राइएंड्रिया में। इसके उदाहरण है आयरिस और गैलियम। चौथा टेट्राएंडिया, यानी जिन पौधों के अंदर 4 स्टेमन थे उनको किस में रखा गया, टेट्राएंडिया। और इसके उदाहरण है प्रोटिया और अल्मस। ठीक है, इसी तरह जिन पौधों में 5 स्टेमन थे उन्हें किसमें रखा गया, पेंटाएंड्रिया में। इसके उदाहरण है आइपोमिया प्राइमुला। ठीक है, और अगला क्लास है हेक्सेंड्रिया, यानी जिन पौधों के अंदर 6 स्टेमन थे उन्हें हेक्सेंड्रिया में रखा गया। और इसके उदाहरण है लिलियम और एलिस्मा। इसी तरह अगला जो क्लास है हेप्टेंड्रिया, यानी 7 स्टेमन वाले प्लांट को किस में रखा गया, हेप्टेंड्रिया में। इसके उदाहरण है ट्राइएंटाइलिस। ठीक है, और अगला क्लास है आक्टेंड्रिया, यानी जिन पौधों में 8 स्टेमन थे उनको किस में रखा गया, आक्टेंड्रिया में। और इसके उदाहरण हैं वैक्सीनियम। इसमें जो अगला क्लास है वह 9वां क्लास है इनएंड्रिया, 9 स्टेमेंस, यानी जिन पौधों में के अंदर 9 स्टेमेन थे उन्हें किस में रखा गया, इनएंड्रिया। इसके उदाहरण है रेननकुलस। ठीक है, अगला क्लास है डिकैंड्रिया, 10 स्टेमेंस वाले पौधों को किस में रख दिया गया, डिकैंड्रिया में। इसके उदाहरण है लिलियम एसर ऑक्जेलिस। ठीक है, अगला क्लास है डोडिकैंड्रिया, यानी 11 से 19 स्टेमन तक जिन पौधों में थे उनको किस में रख दिया गया, डोडिकैंड्रिया में। और इसके उदाहरण है रेस्डा और कैला। ठीक है, अगला क्लास है आइकोसैंड्रिया, जब जिन पौधों के अंदर 20 या उससे अधिक स्टेमन थे और वे किससे अटैच थे, कैलिक्स से जुड़े हुए थे, उनको किस में रख दिया गया, आइकोसैंड्रिया में। इसके उदाहरण हैं रोजा और रूबस। ठीक है,
अगला क्लास है पॉलीएंड्रिया। पॉलीएंड्रियम उनको रखा गया जिन पौधों के पास 20 या उससे अधिक स्टैमेन थे और वे किससे जुड़े हुए थे, रिसेप्टिकल से। ठीक है, इसके उदाहरण है पेपेवर सोमनिफरम यानी अफीम कह सकते हैं आप। ठीक है, अगला जो क्लास है डाइडायनेमिया, इसका जो करेक्टर है वो डाइडायनेमिया सिस्टेमेंस। इसका मतलब ये होता है कि स्टैमेन यहाँ दो प्रकार के होंगे, दो स्टैमेंस जो बड़े होंगे और दो स्टैमेन क्या होंगे, छोटे होंगे, लंबाई उनकी। फॉर एग्जाम्पल फैमिली लेविएटी। जो अगला क्लास है वो टेट्राडायनेमिया। यहाँ पे 6 स्टेमेंस होंगे, 4 बड़े होंगे 2 छोटे होंगे, जैसे कि फैमिली क्रूसीफेरम पाए जाते हैं। जो अगला क्लास है मोनोडेल्फिया। इसका मतलब यह है कि जो स्टेमेंस होते हैं वह एक बंडल के रूप में पाए जाएंगे, जैसे कि फैमिली मालवेसियम पाए जाते हैं। जो अगला क्लास है डाइडेल्फिया, यानी स्टेमेंस 2 बंडल में पाए जाएंगे, जैसे कि फैमिली पैपियोनेसी में। ठीक है, अगला क्लास है पॉलीएडेल्फिया। जब स्टेमेन 2 से अधिक बंडल में पाए जाएं तब उन्हें उसमें किस में रखा जाएगा, पॉलीएडेल्फिया, फॉर एग्जांपल टीलिया हाइपेरिकम। ठीक है, अगला क्लास है सिंजिनेसिया। इसमें उन पौधों को रखा गया जिसमें सिंजिनेसियस स्टेमेंस पाए जाते हैं। सिंजिनेसियस स्टेमेंस का मतलब यह होता है कि स्टेमेंस के जो एंथर होते हैं वो फ्यूज होते हैं, फिलामेंट्स फ्री होते हैं, जैसे कि फैमिली कंपोजिटी में। अगला क्लास है गाइनेंड्रिया। जिन पौधों के स्टेमेन गाइनोसियम से जुड़े हुए थे उसको किस में रख दिया गया, गाइनेंड्रिया में, जैसे कि फैमिली आर्किडेसी में। ठीक है, और अगला क्लास है मोनोसिया, यानी जो प्लांट मोनोसियस थे उनको मोनोसिया में रख दिया गया, जैसे मोरस टाइफा। और उसके अलावा अगला क्लास है डायोसिया। जो पौधे डायोसियस थे उनको किस में रख दिया गया, डायोसिया में। फॉर एग्जाम्पल इसके हैं सैलिस जूनिपेरस। अगला क्लास है पॉलीगैमिया। जो प्लांट्स जो पॉलीगैमस थे उनको किस में रख दिया गया, पॉलीगैमिया में। इसके उदाहरण है कंपोजिटी और एसर। नेक्स्ट जो आखिरी क्लास है इनका क्रिप्टोगैमिया। इसमें जो हिडन फ्लावर यानी इनके बारे में लिनियस को बहुत जानकारी नहीं थी, इसको इन्होंने किस में रख दिया गया, क्रिप्टोगैमिया में, जिसमें उदाहरण है फर्न्स, मॉसेज, एल्गी। ठीक है, अगर लिनियस का क्लासिफिकेशन वैसे तो 60 नोट में लिखने के लिए आता है, तो इसमें बहुत 2400 क्लास याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर की कुछ क्लास याद करके आप इसको बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। दो लिनियस क्लासिफिकेशन वाज आर्टिफिशियल, but due to its simplicity and easy way to identification of plants, the system continued for more than 100 years after the death of Linnaeus। क्योंकि लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो बहुत ही आसान था, जिसकी वजह से इनका क्लासिफिकेशन लिनियस की मौत के 100 साल बाद भी चलता रहा। ठीक है, और इसकी कमी जो ये थी, द ड्रॉबैक ऑफ लिनियस क्लासिफिकेशन इज दैट इट इज बेस्ड ऑन सिंगल कैरेक्टर। जो कमी थी इनकी यह थी कि वह एक सिंगल कैरेक्टर पर आधारित था इनका क्लासिफिकेशन, जिसके कारण ड्यू टू विच द क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स बिकम सेपरेटेड अवे इनटू डिफरेंट क्लास। जैसे जिन पौधों को एक क्लास में रखना चाहिए था, इनके एक कैरेक्टर के ध्यान में रखने के कारण वे पौधे कहाँ चले गए, दूर दूर। ठीक है, तो यह आज लिनियस का क्लासिफिकेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।